हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट अभी तक कंप्लीट कर लिया होगा। आपने लेक्चर अच्छे से सुना होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज जो हम करने जा रहे हैं वो आपका चैप्टर नंबर 18 है, दैट इज़ योर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। कहते हैं आपने बहुत पहले न्यूज़ सुनी होगी कि आगरा में जो हमारा ताज महल है, जो 7 वंडर्स है, उसकी जो ब्यूटी है वो दिन पर दिन ना जो ख़राब हो रही है। किसके कारण ख़राब हो रही है? वो एयर एंड वाटर पोल्यूशन के कारण ख़राब हो रही है। कहते वी आर ऑल अवेयर दैट इन्वायरमेंट इज़ नॉट व्हाट इज़ यूज्ड टू बी। कहते हमें सबको ये पता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए है, हमने उसको ख़राब नहीं करना है। जो स्काई है वो ब्लू होना चाहिए, वाटर हमेशा क्लीन होना चाहिए, जो एयर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि जो वाटर है और एयर है उसके पोल्यूशन के, उसकी क्वालिटी की ख़राब होने से हमारी लाइफ के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, हमें कितनी सारी डिजीज़ को फेस करना पड़ेगा, कितनी सारी हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसलिए हमारी ये हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि हमारे आसपास जो भी हमारी सराउंडिंग्स थिंग्स हैं उसको हमेशा हमने क्या रखना है, क्लीन रखना है, सो दैट वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो और आने वाली जनरेशन के लिए भी क्या हो, बेनिफिशियल हो। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है एयर पोल्यूशन। एयर है आप खाना खाए बिना कुछ टाइम के लिए रह सकते हो, लेकिन एयर ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप इवन नॉट अ फ्यू मिनट्स यू कैन सर्वाइव। क्लियर? सो इसीलिए हमारे लिए क्लीन एयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो हमारी एयर होती है वो काफ़ी सारे गैसेस की बनी हुई होती, उसमें 78% ऑफ नाइट्रोजन होती है, 21% ऑफ ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है। क्लियर? देन उसके बाद जो एयर पोल्यूशन है उसके कारण हमारे जो एयर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है, जो हार्मफुल है लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी, अगर वो एयर में प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। मतलब वो वाले सब्सटेंसेस जिससे हमारी एयर जो है वो पोल्यूट हो रही है उसे हम पोल्यूटेंट बोलते हैं, और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन। अब हमारी एयर पोल्यूट कैसे होती है? द सब्सटेंसेस विच कंटेमिनेट द एयर, वो वाले सब्सटेंसेस जिनकी वजह से एयर जो है वो कंटेमिनेट होती है, कंटेमिनेट मतलब गंदी होती है, उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। सम नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं एयर पोल्यूटेंट के? जैसे कि स्मोक और डस्ट हो गई। और क्या चीज़ें हैं? फॉसिल फ्यूल्स के कारण एयर पोल्यूशन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होती है उससे एयर पोल्यूशन होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ से एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन जो सोर्सेज है एयर पोल्यूशन के वो कौन कौन से हैं? जो फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है, पावर प्लांट से धुआं निकलता है, ऑटोमोबाइल से धुआं निकलता है, वुड को हम जब जलाते हैं, इन सभी चीज़ों से क्या होती है, एयर पोल्यूशन होती है। एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पे डालती है। व्हीकल से बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक निकलती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमेशा प्रोड्यूस करती है इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। जो हमारे व्हीकल्स है जो हम चलाते हैं उसमें पेट्रोल या डीजल चलती हैं, जब हम उनको चलाते हैं तो उनमें से जो पेट्रोल और डीजल जो बर्न होता है वो कंप्लीट बर्न नहीं होता। मतलब जो उसमें से धुआं बाहर निकलता है उसमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है, दैट इज़ योर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस है।
ठीक है, जो क्या करती है, हमारी बॉडी में जो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर। कहते हैं जो हमारे पास स्मोक होती है, स्मोक किसकी बनी होती है, स्मोक की एंड फॉग की। स्मोक में क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विद अदर्स टू मेक एयर पोल्यूटेड। क्लियर। एंड फॉग क्या है, एक फॉर्म है स्मोक की। स्मोक के कारण क्या क्या होती है, हमारी ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टीज आती है, हमें अस्थमा हो जाता है, हमें कफ होने लग जाती है, हमें स्नीज़ करना पड़ता है। तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन के लिए। पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, मेजर अदर पोल्यूटेंट्स है जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें कंबाइन होती है फ्यूल्स के साथ। कब, जब हम कहाँ पे, पावर प्लांट्स में। क्लियर। इनसे क्या होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारा लंग्स हमेशा के लिए डैमेज हो जाते हैं। अदर काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, और इसके अलावा और कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, जो किस में से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से, एसी से। CFs क्या करती है, हमारी सीधा से सीधा ओजोन लेयर को डैमेज करती है। क्या आपने सुना होगा कि हमारी जो अर्थ है उसकी आले वाले एक लेयर है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, वो क्या, उसका ओजोन लेयर का हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है कि जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है वो सीधा हमारी अर्थ पे आने से वो बचाती है। आपने सुना, ये भी आजकल न्यूज़ सुनी होगी कि उसमें क्या हो गया, होल होना शुरू हो गया है। होल क्यों हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ CFCs एंड पोल्यूशन। जो CFCs, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस रेफ्रिजरेटर से निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हीकल से निकलता है, या स्मोक है, इन सभी चीज़ों से क्या हो रहा है, हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो रहा है। ठीक है। देन उसके बाद कहते हैं जो हमारे CFC के पार्टिकल जो है वो इतने ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स होते हैं कि अगर जब रिलीज़ होते हैं तो ये जल्दी क्या होती हैं, ख़त्म नहीं होते। क्लियर। फिर उसके बाद आपका केस आता है कि केस आ रहा है ताजमहल का। ताजमहल का केस में क्या आपने ये न्यूज़ तो सुनी है कि ताजमहल जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी ब्यूटी जो है वो ख़राब हो रही है। क्यों हो रही है, कहते 2 डिकेड से पहले इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस था, मतलब बहुत सारे टूरिस्ट बाहर से आते थे उसको देखने के लिए। ताजमहल कहाँ बना हुआ है, आगरा में बना हुआ है। बहुत ज़्यादा है मेड अ मैटर ऑफ कंसर्न की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है कि जो वो है एयर पोल्यूशन के कारण उसका जो वाइट मार्बल है वो डिस्कलरिंग हो रहा है। मतलब जो वो वाइट कलर का मार्बल था वो कौन से कलर का बनता जा रहा है, येलो कलर का बनता जा रहा है। सो इट इज़ नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ अफेक्टेड बाय द पोल्यूटेड एयर बट द नॉन लिविंग थिंग्स। कहते ये नहीं है कि अकेला लिविंग थिंग्स ही एयर पोल्यूशन से इफ़ेक्टेड होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी एयर पोल्यूशन से इफ़ेक्टेड होती है। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, स्टैचूज़, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रही हैं। जो इंडस्ट्रीज़ आगरा में लगी हुई हैं वो बेसिकली कौन सी इंडस्ट्रीज़ है, रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल एंड स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनिंग, जो हमारे हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पोल्यूटेंट लाइक। कहते हैं ये जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं ये सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। ये दोनों जो गैसेस जब जाके वाटर वेपर्स के साथ मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। क्लियर। जब ये जो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड रेन की फॉर्म में जब गिरता है तब हम क्या कहते हैं, कौन सी रेन हुई है, एसिडिक रेन हुई है, जिसको हम कहते हैं एसिड रेन। क्लियर। एसिड रेन की वजह से जो माउंटेन है मार्बल का वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, इसलिए हम उसको कहते हैं मार्बल कैंसर। क्लियर।
देन उसके बीच में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, सूद पार्टिकल्स होते हैं जो मथुरा रिफाइनिंग ऑयल से निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मार्बल है कौन से कलर का हो रहा है, येलो कलर का हो रहा है। क्लियर। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा सेवरल स्टेप्स लिए हैं ताकि वो ताज को सेव कर सके। इट हैज़ ऑर्डर इंडस्ट्री टू स्विच टू क्लियर फ्यूल्स लाइक CNG एंड LPG। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को बोला है कि आप कौन सा फ्यूल यूज़ करें, CNG एंड LPG। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। Moreover, automobiles switched over to the unleaded petrol in the Taj zone. Clear? Discuss with elders and see whether they have saw about the conditions of Taj 20 or 30 years ago. कहते हैं अगर आपके आले दुआले कोई बंदा 20 से 30 साल पहले ताज महल देखने गया था, उसका तब का एक्सपीरियंस और अब का एक्सपीरियंस मैच करके देखो तो यू विल फाइंड अ ग्रेट डिफरेंस। क्लियर। देन नेक्स्ट इज़ योर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस क्या होता है, ये जो हमारी सन रेज होती हैं उसकी वजह से हमारा जो अर्थ सरफेस है वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। अ पार्ट ऑफ रेडिएशंस दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज ऑब्जर्व बाय द पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। ये प्रोसेस तो चलता ही रहता है, जितनी रेज सन से नीचे अर्थ की तरफ आ रही हैं, अर्थ से उतनी रेज टकरा के वापस भी जा रही हैं। A part of radiations reflected is trapped by the atmosphere. The trapped radiations further warm the earth. जो trapped radiations है वो क्या करती हैं, अर्थ को और क्या कर रही हैं, वार्म कर रही हैं। It has seen greenhouse in nursing or elsewhere sun's heat is allowed to get in and not allowed to go out. कहते अब क्या हो रहा है कि जो सन की रेज है अर्थ की तरफ तो आ रही हैं पर अर्थ से बाहर नहीं जा रही हैं। मतलब वो जो रेडिएशंस है अर्थ के सरफेस के बीच में ही रह रही हैं। दैट वाई उनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। क्या हुआ, जो सन से रेज आई उन्होंने अर्थ की सरफेस से टकरा के वापस भी जाना होता है, लेकिन आजकल गर्मी क्या कह रही है कि जो रेज आ रही हैं उतनी रेज वापस नहीं जा रही, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर। जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो एक गैस है, मेजर गैस है, जिस रिस्पॉन्सिबल है हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, मतलब CO2 इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो गैस है वो दिन पर दिन क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये एज अ प्लूटेंट एक्ट करती है। क्लियर। CO2 जो है वो रिलीज़ हो, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम बाहर छोड़ते हैं तो CO2 रिलीज़ करते हैं। CO2 मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी रिलीज़ हो रही है, और हम दिन पर दिन डिफॉरेस्टेशन करी जा रहे हैं, ट्रीज़ को काटी जा रहे हैं, तो CO2 जितनी यूटिलाइज करनी थी फॉरेस्ट ने, वो फॉरेस्ट तो ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो जिसकी वजह से दिन पर दिन हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की जो अमाउंट है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो हीट को क्या कर लेती है, अपनी तरफ ट्रैप करके रखती है और बहुत दूर जाने नहीं देती। ग्रेजुअली क्या हो जाता है, अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। CO2 के साथ साथ बहुत अदर गैसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। वो है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स ऑल्सो टुवर्ड्स दिस इफेक्ट। इन सभी गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। जी, जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न है हमारा। गवर्नमेंट भी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। जो हमारा टेम्परेचर है 0.5 रेज हो चुका है, विच इज़ अ सीरियस इफ़ेक्ट, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लेशियर्स है, हिमालयाज़ हैं, वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट होने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना चाहिए सो दैट एयर पोल्यूशन विल बी लेस। एयर पोल्यूशन धीरे धीरे क्या हो जाए, ख़त्म होना शुरू हो जाए। ठीक है, दिल्ली एक मोस्ट पोल्यूटेड सिटी थी,
उसमें जो ऑटोमोबाइल्स की रनिंग है, डीजल है, पेट्रोल है, सीएनजी की यूज़ है, वो बहुत ज़्यादा थी। अब उसकी जो दिन पर दिन क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती शुरू हो गई है। क्यों इम्प्रूव हो रही है? क्यों? सबसे पहले तो पेट्रोल डीजल को उन्होंने किस में चेंज कर दिया? सीएनजी और एलपीजी में चेंज कर दिया। देन वहाँ पे वेरियस प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए, ट्रीज़ लगाने शुरू कर दिए। नेबर्स ने अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई, अवेयरनेस कैंप ज्वाइन किए उन्होंने। उनको पता चला कि हमें सोलर एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी यूज़ करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फॉसिल फ्यूल एनर्जी। बहुत सारे लैक्स ऑफ ट्रीज़ प्लांट किए गए, जिसके हमारे पास एयर पोल्यूशन क्या हो गया? दिल्ली में बहुत ज़्यादा कम हो गया। क्लियर? एयर पोल्यूशन के बाद आपके पास आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर हम वॉशिंग क्लोथ्स के लिए भी यूज़ करते हैं, बाथिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, और बहुत सारी अदर क्वालिटीज़ हैं वाटर की जिसमें हम वाटर यूज़ करते हैं। वाटर एक ऐसा चीज़ है जिसे हम बिल्कुल भी क्या नहीं करना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है? जो हमारा वेस्ट या गंदा वाटर होता है उसकी कलर का चेंज आता है, उसमें स्मेल की चेंज आता है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। जब हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि सीवरेज के, टॉक्सिक केमिकल्स के जब मिक्स हो जाते हैं वाटर में, तो वाटर क्या हो जाता है? पोल्यूटेड। इस पोल्यूटेड सब्सटेंसेस को, वो वाले सब्सटेंसेस जो वाटर को पोल्यूट करते हैं, उसे हम कहते हैं वाटर पोल्यूटेंट। कहते हैं गंगा जो है वो हमारी इंडिया की बहुत ज़्यादा फेमस रिवर है। नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन इसे कवर होती है। मतलब बहुत सारा जो पार्ट है इंडिया का वो कौन कवर करता है? गंगा कवर करती है। मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं इसके वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने हमें ये बताया था कि गंगा इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड। इंडेंजर्ड रिवर का क्या मतलब है कि हम लोग उसको इतना ख़राब कर रहे हैं कि विद द टाइम आने पे गंगा जो है वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दिन पर दिन ये जैसे जैसे ईयर्स बीत रहे हैं, गंगा का जो लेवल है वो डाउन होता जा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने चैप्टर नंबर 1 अभी तक कंप्लीट कर लिया होगा। आपने लेक्चर अच्छे से सुना होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज जो हम करने जा रहे हैं वो आपका चैप्टर नंबर 18 है, दैट इज़ योर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। कहते हैं आपने बहुत पहले न्यूज़ सुनी होगी कि आगरा में जो हमारा ताज महल है, जो 7 वंडर्स है, उसकी जो ब्यूटी है वो दिन पर दिन ना जो ख़राब हो रही है। किसके कारण ख़राब हो रही है? वो एयर एंड वाटर पोल्यूशन के कारण ख़राब हो रही है। कहते वी आर ऑल अवेयर दैट इन्वायरमेंट इज़ नॉट व्हाट इज़ यूज्ड टू बी। कहते हमें सबको ये पता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हमारे लिए है, हमने उसको ख़राब नहीं करना है। जो स्काई है वो ब्लू होना चाहिए, वाटर हमेशा क्लीन होना चाहिए, जो एयर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? फ्रेश होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि जो वाटर है और एयर है उसके पोल्यूशन के, उसकी क्वालिटी की ख़राब होने से हमारी लाइफ के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, हमें कितनी सारी डिजीज़ को फेस करना पड़ेगा, कितनी सारी हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। इसलिए हमारी ये हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि हमारे आसपास जो भी हमारी सराउंडिंग्स थिंग्स हैं उसको हमेशा हमने क्या रखना है? क्लीन रखना है, सो दैट वो अब हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो और आने वाली जनरेशन के लिए भी क्या हो? बेनिफिशियल हो। ठीक है? सबसे पहले आपका आता है एयर पोल्यूशन। एयर है आप खाना खाए बिना कुछ टाइम के लिए रह सकते हो, लेकिन एयर ही एक ऐसी
चीज़ है जिसके बिना आप इवन नॉट अ फ्यू मिनट्स यू कैन सर्वाइव। क्लियर। सो इसीलिए हमारे लिए क्लीन एयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो हमारी एयर होती है वो काफ़ी सारे गैसेस की बनी हुई होती, उसमें 78% ऑफ नाइट्रोजन होती है, 21% ऑफ ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती है। क्लियर। देन उसके बाद जो एयर पोल्यूशन है उसके कारण हमारी जो अनवांटेड एयर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है, जो हार्मफुल है लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी, अगर वो एयर में प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। मतलब वो वाले सब्सटेंसेस जिससे हमारी एयर जो है वो पोल्यूट हो रही है उसे हम पोल्यूटेंट बोलते हैं, और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन। अब हमारी एयर पोल्यूट कैसे होती है? द सब्सटेंसेस विच कंटेमिनेट द एयर, वो वाले सब्सटेंसेस जिनकी वजह से एयर जो है वो कंटेमिनेट होती है, कंटेमिनेट मतलब गंदी होती है, उसे हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। सम नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं एयर पोल्यूटेंट के? जैसे कि स्मोक और डस्ट हो गई। और क्या चीज़ें हैं? फॉसिल फ्यूल्स के कारण एयर पोल्यूशन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होती है उससे एयर पोल्यूशन होता है, हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ से एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन जो सोर्सेज है एयर पोल्यूशन के वो कौन कौन से हैं? जो फैक्ट्रीज से धुआं निकलता है, पावर प्लांट से धुआं निकलता है, ऑटोमोबाइल से धुआं निकलता है, वुड को हम जब जलाते हैं, इन सभी चीज़ों से क्या होती है? एयर पोल्यूशन होती है। एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पे डालती है। व्हीकल से बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड स्मोक निकलती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमेशा प्रोड्यूस करती है इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। जो हमारे व्हीकल्स है जो हम चलाते हैं उसमें पेट्रोल या डीजल चलती हैं, जब हम उनको चलाते हैं तो उनमें से जो पेट्रोल और डीजल जो बर्न होता है वो कंप्लीट बर्न नहीं होता। मतलब जो उसमें से धुआं बाहर निकलता है उसमें से कौन सी गैस बाहर निकलती है? दैट इज़ जो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। ठीक है। जो क्या करती है, हमारी बॉडी में जो हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर। कहते हैं जो हमारे पास स्मोक होती है, स्मोक किसकी बनी होती है? स्मोक की एंड फॉग की। स्मोक में क्या होता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच कंबाइन विद अदर्स टू मेक एयर पोल्यूटेड। क्लियर। एंड फॉग क्या है? एक फॉर्म है स्मोक की। स्मोक के कारण क्या क्या होती है? हमारी ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टीज आती है, हमें अस्थमा हो जाता है, हमें कफ होने लग जाती है, हमें स्नीज़ करना पड़ता है। तो इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन के लिए। पेट्रोलियम रिफाइनिंग है, मेजर अदर पोल्यूटेंट्स है जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें कंबाइन होती है फ्यूल्स के साथ। कब? जब हम कहाँ पे? पावर प्लांट्स में। क्लियर। इनसे क्या होती है? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारा लंग्स हमेशा के लिए डैमेज हो जाते हैं। अदर काइंड्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, और इसके अलावा और कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं? जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, जो किस में से निकलती है? रेफ्रिजरेटर से, एसी से। CFs क्या करती है? हमारी सीधा ओजोन लेयर को डैमेज करती है। क्या आपने सुना होगा कि हमारी जो अर्थ है उसकी आले वाले एक लेयर है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, वो क्या उसका ओजोन लेयर का हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है कि जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है वो सीधा हमारी अर्थ पे आने से वो बचाती है।
आपने सुना, ये भी आजकल न्यूज़ सुनी होगी कि उसमें क्या हो गया, होल होना शुरू हो गया है। होल क्यों हो रहा है? क्योंकि बिकॉज ऑफ CFCs एंड पोल्यूशन। जो CFCs जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस रेफ्रिजरेटर से निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड व्हीकल से निकलता है, या स्मोक है, इन सभी चीज़ों से क्या हो रहा है, हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो रहा है। ठीक है। देन उसके बाद कहते हैं जो हमारे CFC के पार्टिकल जो है वो इतने ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स होते हैं कि अगर जब रिलीज़ होते हैं तो ये जल्दी क्या होती हैं, ख़त्म नहीं होते। क्लियर। फिर उसके बाद आपका केस आता है कि केस आ रहा है ताजमहल का। ताजमहल का केस में क्या आपने ये न्यूज़ तो सुनी है कि ताजमहल जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी ब्यूटी जो है वो ख़राब हो रही है। क्यों हो रही है? कहते 2 डिकेड से पहले इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस था। मतलब बहुत सारे टूरिस्ट बाहर से आते थे उसको देखने के लिए। ताजमहल कहाँ बना हुआ है? आगरा में बना हुआ है। बहुत ज़्यादा है मेड मैटर ऑफ कंसर्न की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है कि जो वो है एयर पोल्यूशन के कारण उसका जो वाइट मार्बल है वो डिस्कलरिंग हो रहा है। मतलब जो वो वाइट कलर का मार्बल था वो कौन से कलर का बनता जा रहा है? येलो कलर का बनता जा रहा है। सो इट इज़ नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ अफेक्टेड बाय द पोल्यूटेड एयर बट द नॉन लिविंग थिंग्स। कहते ये नहीं है कि अकेला लिविंग थिंग्स ही एयर पोल्यूशन से इफ़ेक्टेड होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी एयर पोल्यूशन से इफ़ेक्टेड होती है। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि बिल्डिंग्स, माउंटेन्स, स्टैचूज़, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रही हैं। जो इंडस्ट्रीज़ आगरा में लगी हुई हैं वो बेसिकली कौन सी इंडस्ट्रीज़ है? रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल एंड स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनिंग, जो हमारे हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पोल्यूटेंट लाइक। कहते ये जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं ये सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। ये दोनों जो गैसेस जब जाके वाटर वेपर्स के साथ मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं? सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। क्लियर। जब ये जो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड रेन की फॉर्म में जब गिरता है तब हम क्या कहते हैं? कौन सी रेन हुई है? एसिडिक रेन हुई है, जिसको हम कहते हैं एसिड रेन। क्लियर। एसिड रेन की वजह से जो माउंटेन है मार्बल का वो क्या हो रहा है? खराब हो रहा है, इसलिए हम उसको कहते हैं मार्बल कैंसर। क्लियर। देन उसके बीच में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, सूद पार्टिकल्स होते हैं जो मथुरा रिफाइनिंग ऑयल से निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मार्बल है कौन से कलर का हो रहा है? येलो कलर का हो रहा है। क्लियर। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा सेवरल स्टेप्स लिए हैं ताकि वो ताज को सेव कर सके। इट हैज़ ऑर्डर इंडस्ट्री टू स्विच टू क्लियर फ्यूल्स लाइक CNG एंड LPG। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को बोला है कि आप कौन सा फ्यूल यूज़ करें? CNG एंड LPG। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। Moreover, automobiles switched over to the unleaded petrol in the Taj zone. Clear. Discuss with elders and see whether they have saw about the conditions of Taj 20 or 30 years ago. कहते हैं अगर आपके आले दुआले कोई बंदा 20 से 30 साल पहले ताजमहल देखने गया था, उसका तब का एक्सपीरियंस और अब का एक्सपीरियंस मैच करके देखो तो यू विल फाइंड अ ग्रेट डिफरेंस। क्लियर। देन नेक्स्ट इज़ योर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस क्या होता है? ये जो हमारी सन रेज होती हैं उसकी वजह से हमारा जो अर्थ सरफेस है वो दिन पर दिन क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। अ पार्ट ऑफ रेडिएशंस दैट फॉल्स ऑन द अर्थ इज ऑब्जर्व बाय द पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। ये प्रोसेस तो चलता ही रहता है। जितनी रेज सन से नीचे अर्थ की तरफ आ रही हैं अर्थ से उतनी रेज टकरा के वापस भी जा रही हैं।
A part of radiations reflected is trapped by the atmosphere. The trapped radiations further warm the earth. जो trapped radiations है वो क्या करती हैं अर्थ को और क्या कर रही हैं वार्म कर रही हैं. It has seen greenhouse nursing or elsewhere sun's heat is allowed to get in and not allowed to go out. कहते अब क्या हो रहा है कि जो सन की रेज है अर्थ की तरफ तो आ रही हैं पर अर्थ से बाहर नहीं जा रही हैं. मतलब वो जो रेडिएशंस है अर्थ के सरफेस के बीच में ही रह रही हैं. दैट वाई उनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस. क्या हुआ जो सन से रेज आई उन्होंने अर्थ की सरफेस से टकरा के वापस भी जाना होता है. लेकिन आजकल गर्मी क्या कह रही है कि जो रेज आ रही हैं उतनी रेज वापस नहीं जा रही, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो दिन पर दिन क्या हो रहा है बढ़ रहा है, जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. क्लियर. जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो एक गैस है मेजर गैस है जिस रिस्पॉन्सिबल है हमारे अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए. मतलब CO2 इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो गैस है वो दिन पर दिन क्या हो रही है बढ़ रही है. ये एज अ पोल्यूटेंट एक्ट करती है. क्लियर. CO2 जो है वो रिलीज़ हो, जब हम सांस अंदर लेते हैं तब ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम बाहर छोड़ते हैं तो CO2 रिलीज़ करते हैं. CO2 मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी रिलीज़ हो रही है और हम दिन पर दिन डिफॉरेस्टेशन करी जा रहे हैं, ट्रीज़ को काटी जा रहे हैं. तो CO2 जितनी यूटिलाइज करनी थी फॉरेस्ट ने वो फॉरेस्ट तो ख़त्म कर दिया हम लोगों ने. ठीक है. तो जिसकी वजह से दिन पर दिन हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की जो अमाउंट है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो हीट को क्या कर लेती है अपनी तरफ ट्रैप करके रखती है और बहुत दूर जाने नहीं देती. ग्रेजुअली क्या हो जाता है अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाता है इंक्रीज़ हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. CO2 के साथ साथ बहुत अदर गैसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग के लिए. वो है मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर्स ऑल्सो टुवर्ड्स दिस इफेक्ट. इन सभी गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस. ये जो ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग है ये बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न है. हमारा गवर्नमेंट भी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है. जो हमारा टेम्परेचर है 0.5 रेज हो चुका है विच इज़ अ सीरियस इफ़ेक्ट, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लेशियर्स है, हिमालयाज़ हैं, वो क्या हो रहे हैं मेल्ट होने शुरू हो रहे हैं. ठीक है. अब हमें क्या करना चाहिए सो दैट एयर पोल्यूशन विल बी लेस. एयर पोल्यूशन धीरे धीरे क्या हो जाए ख़त्म होना शुरू हो जाए. ठीक है. दिल्ली एक मोस्ट पोल्यूटेड सिटी थी. उसमें जो ऑटोमोबाइल्स की रनिंग है, डीजल है, पेट्रोल है, CNG की यूज़ है वो बहुत ज़्यादा थी. अब उसकी जो दिन पर दिन क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती शुरू हो गई है. क्यों इम्प्रूव हो रही है? क्यों? सबसे पहले तो पेट्रोल डीजल को उन्होंने किस में चेंज कर दिया? CNG और LPG में चेंज कर दिया. देन वहाँ पे वेरियस प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए, ट्रीज़ लगाने शुरू कर दिए. नेबर्स ने अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई, अवेयरनेस कैंप ज्वाइन किए उन्होंने. उनको पता चला कि हमें सोलर एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, हाइड्रो पावर एंड विंड एनर्जी यूज़ करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फॉसिल फ्यूल एनर्जी. बहुत सारे लैक्स ऑफ ट्रीज़ प्लांट किए गए, जिसके हमारे पास एयर पोल्यूशन क्या हो गया दिल्ली में बहुत ज़्यादा कम हो गया. क्लियर. एयर पोल्यूशन के बाद आपके पास आता है वाटर पोल्यूशन. वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. वाटर हम वॉशिंग क्लोथ्स के लिए भी यूज़ करते हैं, बाथिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और बहुत सारी अदर क्वालिटीज़ हैं वाटर की जिसमें हम वाटर यूज़ करते हैं. वाटर एक ऐसा चीज़ है जिसे हम बिल्कुल भी क्या नहीं करना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है. जो हमारा वेस्ट या गंदा वाटर होता है उसकी कलर का चेंज आता है, उसमें स्मेल की चेंज आता है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है. जब हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि सीवरेज के, टॉक्सिक केमिकल्स के जब मिक्स हो जाते हैं वाटर में तो वाटर क्या हो जाता है?
पोल्यूटेड, इस पोल्यूटेड सब्सटेंसेस को, वो वाले सब्सटेंसेस जो वाटर को पोल्यूट करते हैं उसे हम कहते हैं वाटर पोल्यूटेंट। कहते हैं गंगा जो है वो हमारी इंडिया की बहुत ज़्यादा फेमस रिवर है। नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन इससे कवर होती है। मतलब बहुत सारा जो पार्ट है इंडिया का वो कौन कवर करता है, गंगा कवर करती है। मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं इसके वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने हमें ये बताया था कि गंगा इज़ वन ऑफ द 10 मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड। इंडेंजर्ड रिवर का क्या मतलब है कि हम लोग उसको इतना ख़राब कर रहे हैं कि विद द टाइम आने पे गंगा जो है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दिन पर दिन ये जैसे जैसे ईयर्स बीत रहे हैं गंगा का जो लेवल है वो डाउन होता जा रहा है। जो हमारे पास क्या हो रहा है, दिन पर दिन गंगा की जो लेवल है वो डाउन होता जा रहा है। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता जा रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया, गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया 1985 में, जिसका एम ये था कि हमारी जो गंगा का पोल्यूशन है उसको हमने क्या करना है, कम करना है। सो दैट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ रही है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन दिन पर दिन बढ़ रही है, उसकी वजह से जो हमारी गंगा डैमेज हो रही है उसको हम क्या कर सकें, रिपेयर कर सकें। गवर्नमेंट बस ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव नोन एज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन 2016। पहले जो गंगा एक्शन प्लान आया था वो 1985 में आया था। उसके बाद दोबारा एक और एक्शन प्लान आया जिसका नाम था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। वो कब लॉन्च हुआ था? 2016 में हुआ था। गंगा जो कानपुर सिटी उत्तर प्रदेश में जाती है वो भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। कानपुर इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड टाउन इन यूपी। पीपल कैन सी, पीपल जो है वो गंगा पे बाथिंग भी करते हैं, वॉशिंग भी करते हैं, डिफेंडिंग भी करते हैं। दे इवन थ्रो द गार्बेज, फ्लावर्स, आइडल्स ऑफ गुड्स, गॉडेस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स इनटू द रिवर कानपुर। द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ comparatively स्मॉल एंड फ्लो ऑफ रिवर इज़ वेरी स्मॉल। कानपुर में जो मतलब जितनी तेज़ी से रिवर फ्लो करती है उसकी अमाउंट जो है वो कम है, पानी भी कम है। इन एडिशन उसके आले दुआले 5000 इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं जिसकी जो फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। ये जो इंडस्ट्रीज़ है अपना सारा टॉक्सिक केमिकल वेस्ट जो है वो कहाँ पे थ्रो कर रही है, रिवर में थ्रो कर रही है, जिसकी वजह से दिन पर दिन हमारी रिवर में जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बढ़ रही हैं, जिसकी वजह वाटर क्या हो रहा है, पल्यूट हो रहा है। और एग्जांपल्स क्या है? ऑयल रिफाइनिंग, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल्स एंड शुगर मिल्स, केमिकल फैक्ट्रीज, इन सभी जो है जिसमें से केमिकल्स निकलता है। ये सारे केमिकल्स कौन कौन से केमिकल्स इनमें से बाहर निकलता है? आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, फ्लोराइड्स हो गया। ये जो सभी एनिमल्स टॉक्सिक मटीरियल निकलता है किसके ऊपर इफेक्ट करता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ के ऊपर डिपेंड इम्पैक्ट करता है। क्लियर? देन इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट एंड वेस्ट। कहते क्या करना चाहिए? इंडस्ट्रीज़ को अपना वेस्ट सीधा गंगा में फेंकने से पहले उसको ट्रीट करना चाहिए, टॉक्सिक मटीरियल्स को अलग कर लेना चाहिए, सो दैट इट विल नॉट पोल्यूट आवर वाटर बॉडीज़। क्लियर? सॉइल की फर्टिलिटी के पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है हमने कहाँ से सप्लाई करना है? गंगा रिवर से करना है सॉइल को। सॉइल को जब हम टॉक्सिक वाला पानी सप्लाई करेंगे, देंगे, इरिगेट करेंगे, तो सॉइल भी क्या होगी? टॉक्सिक होगी, जिसकी वजह से दिन पर दिन सॉइल की जो अमाउंट है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी क्या हो रही है? ख़राब हो रही है। क्लियर? आजकल क्या हो रहा है, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर आता था वो सबसे फ्रेश वाटर होता था, वो भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे गंदा हो रहा है, वो भी फ्रेश वाटर अब फ्रेश वाटर नहीं रहा। अब
पानी के गंदे होने से हमें बहुत सारी डिजीज़ेस भी हो सकती हैं, जैसे कि कॉलरा, थायराइड एंड जॉन्डिस। ठीक है, अब एक होता है पोर्टेबल वाटर, उसको हम प्योरीफाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कि पोर्टेबल वाटर एक्चुअल में है क्या। जो वाला वाटर हम पी सकते हैं, द वाटर विच आर फिट टू ड्रिंक, मतलब जिससे पीने से हमारे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, दैट वाटर इज़ योर पोर्टेबल वाटर। बट अभी हमने क्या कहा कि पानी जो है वो बहुत गंदा हो गया है। इवन द जो पानी हम अंडरग्राउंड वाटर जो लेते थे वो भी गंदा होना शुरू हो गया है। तो कुछ मेथड्स हैं जिससे हम अपने वाटर को क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड है फिल्ट्रेशन करनी। फिल्ट्रेशन करनी एक फ़िज़िकल मेथड है जिससे हम अपने पानी में से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको बाहर निकाल सकते हैं, उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। दूसरा मेथड है पानी को बॉईल करना। बॉईल करने से वाटर में जितने भी जर्म्स हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तीसरा मेथड है उसकी क्लोरीनेशन करना, मतलब एक ये केमिकल मेथड है वाटर प्योरीफिकेशन का। इसमें हम क्या कहते हैं, क्लोरीन की टैबलेट्स होती है या ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसको हम पानी में डाल देते हैं, जिससे पानी में जो भी जर्म्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। व्हाट कैन बी डन, अब क्या किया जा सकता है। लॉज शुड बी मेड, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर एक लॉ एक्ट लग जाना चाहिए कि आपने जो भी अपना वेस्ट थ्रो करना है वो हमेशा उसको क्लीन करके आप थ्रो कीजिए, सो दैट इट विल नॉट डैमेज द वाटर्स ऑफ द वाटर बॉडीज़। क्लियर। देन उसके बाद हमें रिड्यूस करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए और रिसाइकल करना चाहिए। हमें पानी को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको कलेक्ट करना चाहिए, उसको साफ़ करके दोबारा यूज़ करना चाहिए और हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। We can think to create ideas like reusing water for washing and for other household tasks. For example, water used for washing vegetables may be used to water plant in the गार्डन। कहते जो वाले पानी से हम अपनी सब्जियों को धो रहे हैं उस पानी को अगर हम कलेक्ट कर ले और वही पानी हम गार्डन में दे दें तो हमारा पानी जो है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। पोल्यूशन इज़ नो लॉन्गर अ डिस्टेंस फिनोमिना। पोल्यूशन एक बहुत ज़्यादा भयंकर चीज़ नहीं है, ये हमारी सीधा डेली लाइफ पे इफ़ेक्ट करती है। इसलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको क्या करें, इससे डील करें और इससे हम क्योर हो। ठीक है, इसके साथ साथ आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। हमने 2 पोल्यूशंस के बारे में पढ़ा, एक एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, एक वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा। एयर पोल्यूशन के बारे में हमने यही पढ़ा कि जो कंटेमिनेटेड एयर होती हैं उसमें बहुत सारी हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसका इम्पैक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी पड़ता है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी पड़ता है। पोल्यूटेंट्स वो वाले सब्सटेंसेस होती हैं जो एयर और वाटर को कंटेमिनेट करते हैं। कंटेमिनेट मतलब गंदा करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये मेजर पोल्यूटेंट्स हैं एयर के। हमारी इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। वाटर पोल्यूशन के कारण वाटर जो है दिन पर दिन गंदा हो रहा है, जो हमारी लाइफ के ऊपर बहुत सीवियर इफ़ेक्ट पा रहा है। देन उसके बाद सीवरेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अदर सम मेजर कंटेमिनेशंस ऑफ वाटर। मतलब वाटर कौन सी एक्टिविटीज़ के कारण ज़्यादा गंदा हो रहा है, सीवरेज, एग्रीकल्चर केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट कारण। क्लियर। वाटर विच इज़ प्योरीफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो पानी साफ़ है और हमारे पीने के लिए अच्छा है उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। वाटर एक प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स है जिसे हमारा कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि आप सबको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर समझ नहीं आया तो यू कैन मैसेज
मी, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगी। पर ये लेक्चर ध्यान से सुनना है, समझना है, बहुत इजी चैप्टर है। थैंक यू।